बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद याकूब है और मैं चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ रावलपिंडी में। आज हम एक बहुत बड़ी गलत फहमी के बारे में ख़ासकर नौजवानों के लिए एक पैगाम रिकॉर्ड करना चाह रहे कि जो मॉडर्न एक सिगरेट हमारे माशरे में फैल रहा है, जिसको ई वेपिंग या ई सिगरेट बोलते हैं, उसके बारे में लोगों का ख्याल है कि ये चीज़ ख़तरनाक नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है और ये एक ख़तरनाक चीज़ है, एक डेंजरस चीज़ है और एक साइलेंट किलर भी इसको बोल सकते हैं। क्योंकि सबसे नुकसानदेह चीज़ ये है कि अगर आप उसके नुकसानात नहीं समझ सकते और वो आहिस्ता आहिस्ता आपके फेफड़े को ख़ास तौर पर इस लेवल तक डैमेज करे कि वो फिर इरिवर्सिबल हालत में पहुंच जाते हैं। ई वेपिंग करती क्या है, उसमें होता क्या है? ई सिगरेट जो है, जो मॉडर्न सिगरेट स्मोकिंग है, जिसको लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है पुराने वाले जो कन्वेंशनल सिगरेट्स है उसके मुतबादिल के तौर पे कि ये नुकसानदेह नहीं है। इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं और ख़ासकर फ्लेवर्स होते हैं, उनकी वजह से आपका एयरवे, ख़ासकर जो चेस्ट का जो आपके सांस की नालियाँ होती है, उसमें हल्की सी सोजश शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है, इसको हम ज़ख़म भी बोल सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता वो ज़ख़म क्रॉनिक होता होता है। अगर आप रोज़ पीते हैं, रोज़ ई सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो तो एक मुस्तकिल तौर पे वो सोजश जारी रहता है। और उसका नुकसान क्या होता है कि वहाँ पे बलगम का ज़्यादा बनना और आपके जो सांस की नालियाँ है उसमें एक मुस्तकिल सोजश का हो जाना और वहाँ पे तरह तरह के इन्फेक्शन के चांसेस का बढ़ जाना, ये बहुत बढ़ जाता है। इसका नुकसान ये होता है कि ये अगर आप बार बार इस्तेमाल करते हैं तो ये जो आपका सांस की नाली है उसमें रिमॉडलिंग स्टार्ट हो जाती है, आपको खांसी शुरू हो जाती है, बलगम का ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और सांस तंग होना शुरू हो जाता है। इसमें एक बहुत डेंजरस भी कंडीशन है। कुछ लोग इस तरह प्रेजेंट कर देते हैं कि उनके लंग में बहुत ज़्यादा स्कारिंग सी शुरू हो जाती है और वो मल्टीपल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करना शुरू कर देते हैं। लाइक आपके फेफड़े फेल होना शुरू हो जाते हैं, ऑक्सीजन ड्रॉप होना शुरू हो जाता है और सांस की छोटी छोटी नालियों में सख्ती शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ की ऑक्सीजन पूरी नहीं होती। जिस्म में जो बकाया जिस्म के अज़ा है उनको ऑक्सीजन और जो क्लीन एयर है वो मिलना कम हो जाता है। अच्छा, इस कंडीशन को बोलते हैं ई वाली का मतलब है कि ई सिगरेट एसोसिएटेड एक्यूट लंग इंजरी। ये लोग एक तरह का रिएक्शन कर देते हैं, उनके लंग के ऊपर वो रिएक्शन कर देता है और उनका लंग परमानेंटली डैमेज हो जाता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और उसकी वजह से जान जा सकती है और इवन मरीज़ आईसीयू तक पहुंच सकता है। अगर लंग के बगैर बाकी चीज़ों को लिया जाए तो ये सिर्फ फेफड़ों को मुतासिर नहीं करता, आपके सांस की नालियों को मुतासिर नहीं करता, बल्कि आपके रगों को, आपके दिल को, यानी उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसमें जगह जगह रगों के बंद होने का और उसमें सोजश के चांसेस बढ़ जाते हैं, इवन स्ट्रोक के चांसेस और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी दिल के अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में आपके गम्स में सोजश पैदा हो जाती है और आपके गम्स मुतासिर हो जाते हैं। तो ये इसके नुकसानात है और आगे हमारे पास जो इसके फ्लेवर्स है, इसके जो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स है, इसमें कैंसर के बारे में भी इस पर रिसर्च चल रहे हैं कि इसकी वजह से कैंसर के कितने चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये रिसेंटली डेवलप है। तो सिगरेट के ऊपर तो कैंसर के बारे में एक एविडेंस है और इसके एविडेंस आगे आते जाएंगे कि ये सिगरेट से भी कहीं बढ़कर और कितनी नुकसानदेह चीज़ है। तो ये मेरा एक पैगाम है ख़ासकर नौजवानों के लिए कि ई सिगरेट का इस्तेमाल किसी भी ख़तरे से खाली नहीं है। तो इस हवाले से अगर कोई और भी आपके जहन में सवाल हो तो हम हाजिर होंगे।